बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, इस्लामाबाद की तारीख का शायद खौफनाक तरीन वाक़या इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट करने जा रही हूँ। ये वाक़या इतना तकलीफ दे है और उससे भी बढ़ के तकलीफ की बात यह है कि ये वाक़या एक माँ से मुतल्लिक है और इस सारे वाक़े के ऐनी शाहिद उसके मासूम बच्चे हैं जिन्होंने अपनी माँ को तड़पते हुए इस हाल में देखा। मैं सोच रही थी कि उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी, वो क्या सोच रहे होंगे। अपनी माँ को इस तरह तड़पता देख के बच्चे की तो जान ही निकल जाए। एक माँ जो कटी हुई टांगों के साथ अपने बच्चों के सामने पड़ी तड़प रही हो, चीख रही हो, चिल्ला रही हो। आपको कोई ऑपरेशन होता है तो बेहोश किया जाता है। बेहोश करने के बाद आपको ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिनसे आपको दर्द नहीं होता, जगह को सुन्न किया जाता है, फिर ऑपरेट किया जाता है। कुछ चाहिए कि आप होश व हवास में हो और होश हवास में होते हुए आपकी टांगों को काट दिया जाए कुल्हाड़े से, टोके के वार से। जी हाँ, यही हुआ इस औरत के साथ। इस्लामाबाद में ये वाक़या पेश आया जहाँ पे ये खातून अपने काम पर जाती है, जहाँ वहाँ से जब वापस आती है अपने घर, तो इसके शौहर जो है घर पे मौजूद होते हैं और वो अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम लोग जाओ और जाके बाज़ार से कुछ खा पी लो, बोतल पी लो, चिप्स खा लो। और वो इसके लिए बच्चों को पैसे देते हैं। बच्चे पैसे लेते हैं, खुशी खुशी घर से बाहर चले जाते हैं और ये साहब जो है ये अब अपनी बीवी के साथ घर में अकेले होते हैं। ये शख्स जो है ये घर के दरवाजे को कुंडी लगाकर बंद करता है, अंदर घर में आता है। बीवी अभी कमरे में मौजूद ही होती है, उसको पकड़ के थप्पड़ लगाता है, जोरदार थप्पड़ लगाता है, वो ज़मीन पर गिर जाती है। उसके बाद ये इसको पकड़ कर बांध देता है, इसके दोनों हाथ, इसके दोनों टांगे, और उसके बाद इसके मुंह में कस के एक कपड़ा दे देता है और ऊपर से इसके मुंह को भी बांध देता है। उसके बाद ये शख्स अंदर जाता है किचन में और किचन में इसने रखा होता है एक टोका। वो टोका लेकर आता है और उस टोके से इस खातून की पहले एक टांग को काटता है, फिर दूसरी टांग पर जोरदार वार करता है और उसके बाद ये शख्स जो है वहां खड़े होके जोर जोर से कह कहे लगाता है। ये औरत चीख तो मारना चाहती है और मार भी रही होती है, तड़प रही होती है, दर्द से रो रही होती है, लेकिन इसकी आवाज बाहर नहीं जा सकती। एक तो घर के कमरे, दरवाजे, खिड़कियां सब बंद, और उसके बाद इस औरत के मुंह में कपड़ा। इसके बाद ये शख्स जो है जिसके कपड़े खून के छींटों से आलूदा होते हैं, दीवारों पर, फर्श पर, हर जगह खून ही खून होता है। ये औरत तड़प रही होती है, इसकी टांगे जिस्म से अलग जमीन पर पड़ी होती हैं और खून हर जगह कमरे में बिखरा होता है। अभी औरत अभी इसी हालत में होती है कि ये शख्स जाता है गुसल खाने में, नहाता है, कपड़े बदलता है। इतनी देर ये तकलीफ में तड़प रही है, शदीद तकलीफ में, और ये शख्स जो है ये कपड़े बदल कर बाहर निकलता है, अपनी चीज़ें, अपना पर्स, अपना सब कुछ लेता है, घर का दरवाज़ा खोलता है और घर से फरार हो जाता है। थोड़ी देर बाद वही मासूम बच्चे जो बाहर कोक और चिप्स खाने गए थे, जिन्हें नहीं मालूम कि पीछे उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई, वो जब घर में दाखिल होते हैं, अंदर दाखिल होने वाला बच्चा जब अपनी माँ को देखता है तो चीखें मारना शुरू हो जाता है। दूसरा बच्चा भी भाग कर आता है। बच्चे अपनी माँ को इस हालत में देखकर हालत उनकी ख़राब हो जाती है। चिमट कर एक बच्चा अपनी माँ से रोना शुरू कर देता है। दूसरा बच्चा दौड़ के माँ को पानी पिलाने की कोशिश करता है, मुंह से कपड़ा निकालता है। माँ अभी भी जिंदा है, इसी हालत में तड़प रही है। दूसरा बच्चा भागकर हमसायों के घर जाता है, लोगों को इकट्ठा करता है, चिल्ला चिल्ला कर लोग उसके घर में आते हैं। और उस वक्त उसके जो हमसाए में खातून है वो जल्दी से पुलिस को फ़ोन करती है। बड़ी माज़रत के साथ इस वक्त मैं बहुत जज्बात में हूँ। मैं जिस वक्त ये कहानी मैंने सुनी है मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है। मैं ख़ास तौर पे वो जो बच्चों का पार्ट है जहाँ पे बच्चे अपनी माँ को इस हालत में देख रहे हैं, खुदा किसी बच्चे के सामने उसके माँ बाप की तकलीफ़ ना लाए, ना माँ बाप के सामने उनकी औलाद की, ना औलाद के सामने उनके माँ बाप की। और इतने छोटे मासूम बच्चे, यकीन करें, मैं कह रही हूँ ये कैसा बाप था जल्लाद, क्यों इसने इस औरत की टांगे काटी और फिर इसको तड़पने के लिए छोड़ दिया। उसको क्या दुख था, तकलीफ थी उसको उसकी टांगों से, वो इन टांगों से चलती थी, फिरती थी, ये इसको तकलीफ थी। लेकिन इन टांगों को काटने के पीछे जो कहानी है वो आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। अब जब पुलिस आती है, पुलिस वाक़े को तफसीलात वगैरह इसकी लेती है। ये जो खातून है इसके भाई से उनका रब्ता होता है। इसका भाई जब उसे ये इत्तला मिलती है वो रोता और चीखता चिल्लाता यहाँ पे पहुँचता है और उसके बाद जो वो कहानी सुनाता है वो और भी तकलीफ दे है। यहाँ पर एक तो मैं बात करती हूँ हमेशा कि जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। इसके भाई ने एहसान किया था इस अपनी बहन के शौहर पर, तो उसके शर से डरना चाहिए। आजकल मैं जो कहानियाँ सुना रही हूँ ना, तो मुझे वाक़ईतन पता लगता शुरू हुआ है कि मौला अली का जो फरमान है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो, क्या होता है। हमारी ज़िंदगी में ऐसे लोग बिखरे हुए हैं, बहुत कम लोग हैं जो ये समझते हैं इस बात को, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कि एहसान का बदला एहसान के सिवा क्या है। तो अल्लाह फरमाता है, लेकिन इंसान कहता है कि एहसान का बदला तो एहसान नहीं है, एहसान का बदला शर है, और बदतरीन शर है जो इस शख्स ने करके दिखाया। अब ये जो शख्स है इसके बारे में इसका जो भाई है वो बताता है कि ये जो मेरा है बीवी का भाई
बहन का शौहर जो है, ये एक इंतहाई निकट्ठू इंसान था। ये निखट्टू जो है, ये मजदूरी करता था, कभी दिहाड़ी मिली कभी नहीं मिली, और मेरी बहन जो है उसके लिए अपने घर को चलाना, बच्चों को चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। ऐसे में वो कहते हैं कि मैं इस्लामाबाद में काम कर रहा था, मेरी बहन ने मुझसे रब्ता किया और कहा कि हमारे लिए कोई नौकरी देखते रहना, क्योंकि उसको उसके शौहर ने कहा था कि देखो यहाँ तो मजदूरी कभी मिली कभी ना मिली, अपने भाई से पूछो इस्लामाबाद में कोई नौकरी मिलती है तो मुझे वहाँ बुला ले। तो वो कहते हैं कि मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम फिक्र ना करो। वो कहते हैं कि उसके बाद मैंने हर तरफ नजरें दौड़ानी शुरू की, अपने मालिकों से बात की, और आखिरकार बड़ी मुश्किल से मुझे एक बड़ी अच्छी नौकरी इसके लिए मेरी सिक्योरिटी गार्ड की। वो कहते हैं कि मैंने फ़ौरन ही बहन को फ़ोन किया और कहा कि अच्छी खबर है, फ़ौरन आ जाओ। इन्होंने अपना सामान बांधा और ये यहाँ आ गए। इनके पास जगह नहीं थी, मैंने अपने क्वार्टर में जगह दी, इनको मैंने नौकरी पे लगाया, और उसके बाद इनका गुजर बसर जो है वो शुरू हो गया। लेकिन जाहिर सी बात है, भाई जो है वो भी घर वाला था, अपने मामलात होते हैं, लेकिन अपनी बहन का उसने भरपूर साथ दिया, अपनी बहन के शौहर का इसने खूब साथ दिया। लेकिन अब क्या होता जनाब ये है कि घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा होता है। खातून आखिर अपने शौहर से कहती है रानी के ऐसा करो कि मुझे इजाज़त दे दो, मैं भी काम करती हूँ और दोनों मिलके घर की गाड़ी को अच्छे से चलाएंगे। तब ये शौहर राज़ी हो जाता है, क्योंकि इसको नज़र आ रहा होता है कि ठीक है ये पैसे कमाएगी, घर में पैसे आएंगे और सब कुछ अच्छा चल पड़ेगा। उसके बाद ये खातून जो है ये पैसे कमाने के लिए उसी कोठी पर जहाँ पर कि उसका भाई काम करता था वहाँ काम शुरू कर देती है। अब वहाँ पर काम जो है वो सुबह से शाम तक का था, शाम में कई दफ़ा रात 8-9 भी हो जाते थे। और आपको पता है कोठियों का काम निकलते निकलते भी मालकिन कह देती है बर्तन धो दो, रोटी बना दो, ये शेल्फे साफ़ करके जाना, कपड़े तय करके जाना, और फिर जब पैसे देते हैं तो फिर भरपूर काम लिया जाता है। तो कई दफ़ा इसको आते आते लेट हो जाता था। अब इसका शौहर जो है वो इस पे गर्म होता था कि बच्चे हैं, तुम्हें पता ही नहीं है। तो इसने कहा कि मैंने इसे कहा कि ठीक है फिर मैं नौकरी छोड़ देती हूँ, क्योंकि इस तरह तो कोठियों वाली बाजियाँ तो नहीं छोड़ती, जब इतने पैसे देती हैं तो वो तो काम भी मांगती हैं। तो वो उस पर भी राज़ी नहीं होता था। अब वो बेचारी लगी रही, लेकिन अब इस शख्स को उस पर शक होना शुरू हो गया था। मालकिन ने कपड़े अच्छे देने शुरू किए, अच्छा पहनना शुरू हुई, सेहत बननी शुरू हुई, खाना अच्छा खाने को मिलता था, बेहतर होनी शुरू हो गई हालत। तो इस चीज़ ने उसके शौहर के दिल में वहम डाल दिया। दूसरा सबक इस कहानी का, शक और हसद आपको कहाँ ले जाता है। अब ये शख्स जो है उठते बैठते अपनी बीवी को ये ताने मारता था कि तू वहाँ काम करने नहीं जाती, तेरा मामला तो कुछ और ही है, तेरे तो रंग ढंग ही बदल गए, तेरे कपड़े बदल गए, तेरी चाल बदल गई, तेरा चेहरा बदल गया, तेरा मोहरा बदल गया, ये सब क्या। अब इस बात पर वो खातून कहती है कि मैं तुझे किस तरह से यकीन दिलाऊं, मैं तो कहती हूँ मैं नौकरी छोड़ देती हूँ, उस पर भी तू राजी नहीं होता। तो उस पर वो कहता है कि नहीं, लेकिन कुछ तो बात है, लेकिन तू जो है ना मुझे बताती नहीं है। अब उसका शक जो है गहरा से गहरा होता जा रहा था। उस दिन भी वो काफ़ी देर से घर आई। अब उस दिन ये गुस्से में अपने घर में बैठा हुआ था और इसने सोच लिया था कि आज के दिन तो मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पर जब वो कहता है कि मैंने ये सोचा हुआ था कि मैंने नहीं छोड़ना, तो फिर उसने ये पूरा एक प्लान किया हुआ था कि जैसे ही बच्चे घर आएंगे तो मैं किस तरह से इन बच्चों को मैं बाहर भेजूंगा, और उसके बाद मैं किस तरह से इस खातून के साथ अपना इंतकाम लूँगा। ये इंतकाम फिर इसने लिया। ये मैं कहूँगी कि जानवरों से भी बदतर इंसान, जंगली जानवरों से, जंगली हैवानों से भी बदतर। इस शख्स ने जैसे ही ये खातून घर आती है, मासूम बच्चे हैं, और इस औरत को इस तरह से बांधता है, उसकी टांगें काट के वहाँ हंसते हुए कहता है, चिल्लाते हुए कि अब तू मुझे जाकर दिखा इन टांगों पर। उसने तो कहा था, इसका भाई रो रो कर पुलिस को बताता है कि मैंने तो कहा था, कि मेरी बहन ने तो कहा था कि नहीं करती मैं नौकरी, मैं छोड़ देती हूँ नौकरी। लेकिन वो इस बात पे भी राज़ी नहीं होता था। यानी वो चाहता था कि वो काम भी करे, और फिर वो काम भी करे लेकिन देर से भी ना आए, पैसे भी ज़्यादा लाए। तो फिर पैसे कैसे ज़्यादा लाए जब कोठी वाले जो है वो पैसे देते ही इस शर्त पर है। एनीवे पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, इस शख्स को अभी मेरी इतलात है कि गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ज़रा सोचिएगा कि कैसा एक खबीस इंसान था जिसने अपने बच्चों के सर से उनकी माँ भी छीन ली, और फिर बाप भी जाहिर सी बात है जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। बच्चे तो यतीम भी हो गए और मिस्कीन भी हो गए। इंसान काश अपनी इन जबलतों पर कोई काबू पा सके। ये हसद, ये शक, ये इंसान को बर्बाद करके रख देता है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। हम सब के अंदर ये खबासतें कहीं ना कहीं थोड़ी या कम मौजूद होती है, हमें इन पर काबू पाने की तौफीक अता फरमाए। तभी सूरह नास में जब हम पढ़ते हैं ना कि वसवसों से, दिल के वसवसों से पनाह मांगता हूँ मैं तेरी, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।